नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़र नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है अहले सदात की मदीना मुनव्वरा में वापसी। नाज़रीन मुकर्रम, जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि आले मुस्तफ़ा के खैमे वालों ने मैदान करबला के क़यामत खेज़ मंज़र को, करबला से कूफा तक के होलनाक सफ़र को, कूफा में इब्ने ज़ियाद के कहरो गज़ब को और दमिश्क में यजीद के जुल्मों सितम को बड़े ही सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त किया। सुबह हुई तो यजीद ने हज़रत नमान बिन बशीर को हुक्म दिया कि काफ़िले को, सदात के लुटे हुए काफ़िले को मदीना मुनव्वरा में पहुंचा दिया जाए। काफ़िला चलने ही वाला था कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने देखा कि एक कसाब एक भेड़ को पानी पिलाकर ज़िबा कर रहा है। तो फिर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को जोश आ गया और डट कर फरमाने लगे, ऐ यजीद, इस मंज़र को देख और शर्म कर। जो नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, जुल्फ़े अमरीन से खेलने वाला, दोशे मुस्तफ़ा पर खेलने वाला, जिनसे खुदा ताला ने मोहब्बत करने का कुरान पाक में हुक्म दिया है, जो जन्नत के सरदार हैं, जो हौज़े कौसर के मालिक हैं, इनको तूने प्यासा शहीद किया। अब तू अपने रिज़ल्ट के लिए तैयार हो जा, अपनी सज़ा के लिए, अपने जो तूने जहन्नम में जाना है उसके लिए अपनी तैयारी कर ले। इसी इसना में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो थी वो भी डट कर और बड़ी जुर्रत के साथ फरमाने लगी, ऐ ज़ालिम यजीद, मैं जब मदीने से चली थी तो उस वक्त ऊँटों के 40 कचावे जो थे वो मेरे साथ थे, आज एक अमारी भी मेरे साथ नहीं है। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मैंने अपने बच्चे यजीद, मैंने अपने बच्चे अल्लाह ताला की राह पर कुर्बान कर दिए, मैंने अपने नाना की शरीयत को बचा लिया है, मैंने अपने भतीजे कुर्बान किए हैं, मैंने अपने भांजे जुदा किए हैं और आज मैं अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन का सर मुक़द्दस जो है अपनी गोद में लेके जा रही हूँ। ऐ ज़ालिम यजीद, अपनी मौत का इंतज़ार कर और इस जुल्म सितम का रिजल्ट जो निकलेगा, जो सज़ा तेरे लिए है, उसको भुगतने के लिए तो तैयार हो जा। काफ़िला रवाना हो गया। दर्दे दिल रखने वालों, अश्कबार आँखों से देखो, चश्मे गिरियाँ से देखो। कदी पहन लाशाते रोंदी है जांदी, ए मंजल ब मंजल खलोंदी है जांदी, जेनू वेख जिब्रील भी शर्म खावे, अज ओ वेला आया सिरों नंगी जावे। ये 40 कचावे सी लेके आई, ये 40 कचावे सी लेके आई, ये पुत्र भतीजे ते शबीर भाई, अज सिर अपने पुत्रां दे झोली छुपा के मदीने नूं चली ये सब कुछ लुटा के। अब बीबी शहर बानो के बारे सुनिए, तेरी वफादारी पे निसार, तेरी गम गुसारी पे कुर्बान, तेरी गम गुसारी पे कुर्बान। तूने ईरान की शहजादी होने के बावजूद हज़रत इमाम हुसैन का करबला मुअल्ला में कैसा साथ दिया, कैसी वफादार खातून है। तूने सोने चांदी के बर्तनों को छोड़ के मिट्टी के बर्तनों में पानी पीकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ऐ बीबी शहरबानो, तूने अली अकबर को खुदा की राह में कुर्बान किया, तूने अली असगर को फिदा किया, तूने अपने सरताज का सर मुक़द्दस नेज़े पे चढ़ा हुआ देखा, तूने अबू बकर उस्मान अली के इंतखाब को गलत नहीं होने दिया। मदीना वालों को सदात के लुटे हुए काफ़िले की आमद की इतला तो पहले ही मिल चुकी थी। बीबी सूरज सुबह ही से मदीना से बाहर आकर बैठ गई थी। जब काफ़िला मदीने पहुंचा तो एक कोहराम मच गया, क़यामत बर्पा हो गई। गर्दो गुबार से अटे हुए चेहरे थे, फटी हुई चादरें थी, बिखरे हुए बाल थे, नंगे सर थे। सूरज दौड़कर बीबी शहरबानों के साथ लिपट गई। इतना कोहराम मचा हुआ था। उसमें पूछने लगी, प्यारी अम्मी जान, मेरा भाई अली असगर किधर है? मैंने झूला सजा रखा है, मैंने खिलौने भी लाकर रखे हैं, मैंने झूले को साफ सुथरा कर लिया है। माँ थी, क्या जवाब देती, तड़प गई, उस ज़मीन पे लेट गई और फिर पूछने लगी, अम्मी जान आप मुझे बताएं मेरा भाई बड़ा अली अकबर किधर है और मेरे बाप हज़रत इमाम हुसैन किधर है? माँ थी, कुछ भी बता ना सकी, रो रही थी, तड़प रही थी। इतने में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फूफी साहबा के गले लिपट गए और अर्ज़ करने लगी, प्यारी फूफी साहिबा मुझे बता दीजिए मेरी बहन सकीना किधर है? तो फिर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने बड़े ही मोहब्बत के साथ उनको अपने गले लगाया, चूमा और उन्हें दिलासा दिया, फरमाया, प्यारी बेटी तू सब्र कर और ये देख कासम अब्बास भी शहीद हो चुके हैं, आन मोहम्मद भी शहीद हो चुके हैं, अली अकबर भी शहीद हो चुका है और अली असगर भी शहीद हो चुका है, हज़रत इमाम हुसैन भी शहीद हो चुके हैं। प्यारी बेटी अब सब्र का वक्त है। ये एक
قیامت خیز منظر تھا۔ اسی اسنا میں سارا لٹا ہوا قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدس کی دیواروں کو پکڑ کر رو رو کے ساری داستانیں کربلا سنائی، اور پھر بی بی شہر بانو تو زمین پر ہی لیٹ گئی، وہیں تڑپ رہی تھی، کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، آہو پکار بھی نہیں کر رہی تھی، بس کبھی بے ہوش ہوتی، کبھی ان کو ہوش آتا، وہ ایسے ہی لیٹ رہی تھی۔ زین العابدین جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدس کی جالیوں کو چوم رہے تھے، مدینہ پاک کے در و دیوار رو رہے تھے، فرشتے بھی چلا رہے تھے، تربت رسول تھرا رہی تھی، قبر انور بھی رو رہی تھی، خود روح فطرت تڑپ رہی تھی، عرش خدا بھی کانپ رہا تھا۔ ناظرین مکرم، داستان کربلا ابھی جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قسط نمبر 17 میں بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔